हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 13.2। पिछले वीडियो में 17 क्वेश्चन थे, वो खत्म हो गए थे। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आए हैं 13.2। 13.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, उसमें तो हमारे पहले क्वेश्चन के दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एल यानी कि लेंथ हमें दे रखी है और बी यानी ब्रेथ दी हुई है। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन, यही हमें सेकंड क्वेश्चन में दी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। अभी हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। तो एल हमें कितनी दी है, 12.4। तो यहाँ पे रख दीजिए 2। एल कितनी है, 12.4। 12.4 प्लस बी यानी ब्रेथ कितनी है, 9.5। 9.5। अब हम इसे ऐड कर देंगे, ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 और 4 9। 9 2 11 का 1 से लगा 1 और 1 2, तो कितना हो गया 21.9। 5 4 9, 9 2 11 का 1, कहाँ से लगा 1 2, तो 21.9 हो गया। ये 21.9 हो गया है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 जा 2 और 1 3 और 2 2 जा 4, तो 43.8 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा फर्स्ट वाले का, 43.8। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया था, अब इसी का सेकंड पार्ट है। हमें लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ दी गई है 15.6 मीटर प्लस जो ब्रेथ दी गई है वो 10.3 मीटर दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो 25.9 जो होगा इनका ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 11 का 1, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 51.8 मीटर जो होगा वो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, इसके दोनों पार्ट है, ये सॉल्व हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका पहला पार्ट है 8 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट है 6.5 सेंटीमीटर। तीसरा पार्ट है 12.5 सेंटीमीटर। और जो चौथा पार्ट है वो कितना है, 15.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट है। सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड होता है। अब हमें जो पहला पार्ट है
वो दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी ये साइड कितनी दी गई है 8। तो हम यहाँ पे अलग अलग पार्ट करके सॉल्व कर लेंगे। ये हम फॉर्मूला लिखेंगे, यही हम फॉर्मूला हम सब में लिखेंगे। तो इसका पहला पार्ट है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, तो 8 4 जा 32, तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा पहले वाले का आंसर। फिर सेकंड वाले का क्या होगा, सेकंड वाला दिया है 6.5, तो कितना होगा 4 इंटू 6.5 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, 26.0 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला कितना है 4 इंटू थर्ड दिया 12.5, 12.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5। एक संख्या के बाद डेसिमल लगाए तो यहाँ पे भी लगा देंगे, 50.0 है सेंटीमीटर, वो थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है, 4 इंटू साइड कितनी दी गई है 15.4, 15.4 तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21 का 1, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, तो 61.6 जो सेंटीमीटर होगा वो फोर्थ का आंसर आ जाएगा। यानी कि समझना क्या है यहाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला यही रखना है, सिर्फ इसी फॉर्मूले पे रख के ये सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए रेक्टेंगल फ्लोर इज 12 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर is 12 meter long and 12 meter long and 8 meter breadth, 8 meter find the area of carpet, find the area of carpet। required to cover the floor। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहा गया है, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर, यानी कि क्या है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, यानी कि ऐसा फ्लोर दिया गया है हमें, जो इसकी हमें लेंथ दी गई है, यानी कि लंबाई कितनी है वो 12 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो कितनी है 8 मीटर, यानी कि 8 मीटर चौड़ा है और 12 मीटर लंबा है। तो अब इस पे हमें कारपेट बिछाना है, तो इस पे अगर हमें कारपेट बिछाना है तो हमें इसका पहले एरिया पता होना चाहिए कि कितना एरिया है, तब जाके हम कारपेट लाएंगे और तभी तो हम बिछा पाएंगे उस पे। तो कारपेट कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो रेक्टेंगल है, जब हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई है तो हम एरिया आराम से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कारपेट, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ कितनी है,
लेंथ दी गई है 12 मीटर, यानी कि कितनी 12 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी गई है 8। इन्हें ऐड कर लेंगे, 12 और 8 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, और 2 2 जा 4, यानी कि जो 40 मीटर होगा, 40 मीटर जो क्या होगा, कारपेट का एरिया होगा। तो जब 40 मीटर है तो जाइए आप 40 मीटर है कारपेट खरीद के लाइए और अपने फ्लोर पे बिछा दीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्क्वायर्ड रूम, a square room is 15 meter long, is 15 meter long. Find the area of the carpet. Find the area of carpet. Required to cover its floor. Required to cover its floor. अब इसमें कहा गया है कि एक स्क्वायर्ड रूम है, यानी कि स्क्वायर कैसा होता है, इसकी चारों साइड्स बराबर हो, वो होता है स्क्वायर। इसकी जो आपस में चारों साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब वो क्या कहा गया है, 15 मीटर उसकी एक साइड दी गई है, ठीक है। जब 15 मीटर एक साइड दी गई है, अब कहा गया है कि हमारा फ्लोर ऐसा है, स्क्वायर है, इसको बिछाने में हमें कितने कारपेट की जरूरत होगी। तो जैसा हमने अभी किया था रेक्टेंगल के साथ हमने किया था, ऐसे ही हम स्क्वायर के साथ करेंगे। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, तो सबसे पहले, हाँ, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है, और 1 साइड आपको दी गई है तो 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, डायरेक्ट जो होगा आपका एरिया निकल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल 4 इंटू साइड। हमें साइड कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई है, तो 15 और 15 4 जा 60, तो 60 मीटर जो होगी, 60 मीटर जो हमें कारपेट होगा वो जरूरत होगा। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, वहां कहेंगे जो 60 मीटर है कारपेट हमें दे दो, वो 60 मीटर कारपेट आपको कैसा, स्क्वायर स्क्वायर में काट के दे देगा, वहां से आप लाइए और अपने घर में आराम से बिछा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रूम इज 14 मीटर लॉन्ग। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, ए रूम इज 14 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड। फाइंड द
फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट required to cover it its floor। बट इसमें एक और चीज कही गई है, इफ 1 मीटर कारपेट कॉस्ट 60 रुपीज। इफ 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर कारपेट कॉस्ट 60 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेट फ्लोर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेट फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रूम इज 14 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड, फाइंड द एरिया ऑफ, डबल डबल लिख गया है, फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड टू कवर इट्स फ्लोर। जैसे अभी तक हमने पिछले 2 क्वेश्चन लगाए हैं, जैसे हम उसमें फ्लोर निकाल रहे थे कि कारपेट को बिछाने के लिए फ्लोर पे कितना एरिया कवर करना होगा, हमें वही निकालना है। सिर्फ इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है। क्या बढ़ाया गया है? ये कहा गया है 1 मीटर स्क्वायर है कारपेट की जो लागत है वो 60 रुपए है। अब हमें जितना हमें कारपेट चाहिए उसमें हमें कितने रुपए देने होंगे, यानी कि सीधे सीधे कहा यह गया है कि आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए 40 मीटर कारपेट जरूरत है। अब आप मार्केट जाएंगे तो वहां उसने बताई कि जो 1 मीटर कारपेट है वो 60 रुपए का है। तो 60 मीटर कारपेट कितने का हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे, यहाँ 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 कर देंगे, 6 4 जा 24 और 20, तो जो 2400 का होगा तो आपको कितनी लागत देनी पड़ेगी? 2400 रुपए देनी पड़ेगी। और वही यहाँ पे करना है। पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि कारपेट का एरिया कितना है। जब हम एरिया निकाल लेंगे, हमें कॉस्ट दी हुई है कि 1 मीटर की जो है वो 60 रुपए है, तो जो भी आएगा उसका हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट। तो यहां लिख देंगे एरिया ऑफ कारपेट इक्वल लंबाई और चौड़ाई दी गई है। जब हमें लंबाई और चौड़ाई दी जाती है तो हमारा क्या होता है, एक रेक्टेंगल है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी होती है। तो हम रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारे पास कितनी है? लेंथ दी गई है 14 और जो ब्रेथ दी गई है वो हमें दी गई है 10। तो इन्हें ऐड कर देंगे, 10 और 14 24, 24 टू जा 48। जो 48 मीटर जो है हमारे क्या निकल आया, एरिया निकल आया है। जब हम 48 मीटर एरिया निकल आया गया, अब कहा गया है कि जो 1 मीटर जो कॉस्ट है वो कितने की, 60 रुपए की है। तो 48 मीटर कैसे निकालेंगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट इक्वल एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट मल्टीप्लाइड बाय रेड, यानी कितने रेड दी गए, वही रेड। ठीक है, एरिया ऑफ कारपेट कितना था, 48 मीटर, तो 48 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है, 60 रुपीज दिया गया है, तो 60 मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 8 6 जा 48 का 8 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 28 और 0, यानी कितना 2880 रुपए। अगर हमारे 1 मीटर की जो लागत है वो कितनी है, 60 रुपए है,
तो 48 मीटर की कितनी लागत होगी? तो 2880 रुपए हमें देने होंगे, तब जाके हमें जो 48 मीटर है वो कारपेट दुकान वाला देगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर्ड बॉल इज 20 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्क्वायर्ड बॉल is 20 meter long. 20 meter long. Find the cost of carpet. Find the cost of carpet, its floor. और क्या पूछा गया? 1 मीटर कारपेट कॉस्ट इक्वल 15 रुपीज, सॉरी 75 है। 1 मीटर कारपेट कॉस्ट इक्वल 75 रुपीज। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। इसमें उसमें हमने क्या किया था? हमने रेक्टेंगल का निकाला था, इसमें क्या निकालना है? स्क्वायर का निकालना है। स्क्वायर में आपको पता है 4 साइड्स होती हैं। फॉर्मूला रखेंगे, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल 4 इंटू साइड, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उससे हम 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारी जो होगी वो कॉस्ट निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ कारपेट इक्वल एरिया ऑफ कारपेट इक्वल 4 इंटू साइड्स। 4 इंटू हमें एक साइड कितनी दी गई? 20 मीटर की दी गई है, तो 20, 4 टू जा 8, यानी 80 मीटर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हमें जो 1 मीटर कॉस्ट दी गई है वो कितनी है? 75 रुपीज दी गई है, तो 80 मीटर की निकाल देंगे। तो क्या करेंगे? कॉस्ट इक्वल एरिया ऑफ कारपेट मल्टीप्लाइड बाय रेंट। एरिया ऑफ कारपेट कितना है? 80 और रेट कितने हैं? 75। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 7 जा 35, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 और 4 60, और ये एक 0 और 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 7 जा या 7 8 जा 56 और 4 60, और लास्ट वाला ये 0, यानी कि कितना? 6000 रुपए। जो 6000 रुपए है वो हमें जब देने पड़ेंगे तब जाके हमें 80 मीटर जो है कारपेट मिलेगा। क्वेश्चन नोट कर, सॉरी हाँ नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।